ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश भोपाल में लैब टेक्नोलॉजिस्ट का तृतीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया। मध्य प्रदेश भोपाल में लैब टेक्नोलॉजिस्ट का तृतीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजित किया, जिसका नेतृत्व ML टवा MP ने किया, जिसमें देश के अन्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली सभी शामिल हुए। ML टवा MP के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि इस आयोजन के मुख्य अतिथि राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल अपना बहुमूल्य समय देकर टेक्नोलॉजिस्ट के बीच पधारे और टेक्नोलॉजिस्ट के समस्याओं के बारे में अवगत हुए। माननीय मंत्री जी को टेक्नोलॉजिस्टों ने बताया कि भारत सरकार के राज्य पत्र 2018 को लागू करने से प्रदेश के लाखों टेक्नोलॉजिस्ट बेरोजगार होने से बच जाएंगे और सभी को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। इस विषय में मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार स्वरोजगार देती और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि प्रदेश के किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। ML टवा के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर ने बताया कि इतने बड़े आयोजन में प्रदेश एवं देश के सभी टेक्नोलॉजिस्टों का सहयोग रहा, जिसमें एवं जिला के पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा सहयोग था, जिसमें पवन कुमार वर्मा, दीपक शर्मा जी, मोहन सनोडिया, जगदीश दांगी जी, दीपक श्रीवास्तव, राकेश अहिरवार, दिनेश मालवीय, दीपक जाटव, आशीष बारोड़े एवं JFMLT इंडिया के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मनोज कुमार यादव एवं राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार यादव एवं प्रदेश के हर टेक्नोलॉजिस्टों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। मध्य प्रदेश भोपाल का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा तृतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन है, जिसमें पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और ये अधिवेशन हमने लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जागरूकता के लिए रखा गया था, क्योंकि हम वही लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में अपने लैब संचालित करते हैं। और ये लैब में जो जब ज़रूरत पड़ती है, जब शुरुआत में जब डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है कि कोई मरीज़ बीमार हो जाता है, तो सबसे पहले टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस टेस्ट के लिए हम लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिससे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी गर्भवती महिला को या कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो जो डॉक्टर को प्राइमरी टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है, वो टेस्ट लगाने के लिए हम हर समय अवेलेबल रहते हैं। रात हो या दिन हो, हम हमेशा अपनी सेवाएं सतत रूप से लोगों को देते हैं। और ये अधिवेशन जो रखा है वो हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हम जागरूकता लाएं, हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जागरूक करें और उनको बताएं कि अपने काम के प्रति सजग रहें और अपनी रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान रखें और लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें। मेरा नाम विनोद वर्मा है, मध्य प्रदेश का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भैया विनीत दुबे जी भी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर, आज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक आयोजन किया गया है, किस प्रकार का पूरा आयोजन है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कमलेश राठौर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश एज ए जनरल सेक्रेटरी संगठन में मैं अपना निर्वहन कर रहा हूँ। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो हमारा अधिवेशन है, नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारा बहुत सारा इसमें वर्किंग है, हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे एक नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों से हमारे टेक्नोलॉजिस्ट आए हुए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने आप को या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से सफल बनाने के लिए हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी भी हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है और आके वो हमें उत्साहवर्धन करेंगे। तो हमारे प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं और ये हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है। सर, महाअधिवेशन है, वर्तमान में लैब टेक्नीशियन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या समस्याएं हैं, उन पे कुछ अगर बोलना चाहें? हाँ, ऑब्वियसली समस्याओं से गुजर रहे हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक मेडिकल फील्ड में अगर पैथोलॉजी की बात करें तो एज ए रीढ़ की हड्डी काम करता है और बिना टेस्ट और बिना जांच के
पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का अगर हम दौर थोड़ा सा पीछे जाएँ, कोविड में चले जाएँ, तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट बहुत बड़ा योद्धा बन के निकला हुआ था, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग तक। लेकिन अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि समाज में लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट कुछ भी नहीं है। बट अगर हमारा फील्ड में देखें तो सबसे फर्स्ट अगर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। हमारी कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जो हम सरकार से ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे हैं और हमारी बातें चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही है, तो हम उससे रूबरू हो रहे हैं। सर कई पैथोलॉजी के लैब टेक्नीशियन होते ही नहीं है और फर्जी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। सर कई बार देखा गया है। ऐसा नहीं है। देखिए, लैब अगर रन हो रहा है तो वहाँ पैथोलॉजिस्ट ज़रूरी है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों में है कि जो लैब रन हो रही हैं वो पैथोलॉजिस्ट के ही द्वारा रन होंगी। अभी 2018 में भारत सरकार ने एक गैजेट लाया है, उसमें भी लैब को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें बेसिक लैब में लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इनिशियल जो कुछ टेस्ट हैं वो साइनिंग करके और रिपोर्ट जनरेट करने का अधिकार दिया गया है। इसी चीज़ को समाज में जो माहौल बनाया जा रहा है कि लैब टेक्नीशियन कुछ नहीं कर सकता, हम बताना चाहते हैं कि लैब टेक्नीशियन अपने राइट्स पे ही काम कर रहा है और अपने एक दायरे पे रह के काम कर रहा है। अगर हम पैथोलॉजी में देखें तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं फर्जी रिपोर्ट्स है, फाल्स रिपोर्ट्स है, फर्जी लैब चल रहे हैं, टोटल गलत है। लैब पूरे अपने रिकॉर्ड्स नियम कानून के तहत चल रहे हैं। जी सर आज कहाँ से पधारे हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन? आज क्या सर, एक तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस आए हुए हैं, साथ ही अदर स्टेट में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और केरल वगैरह अन्य राज्यों से करीब 7 से 8 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। और मेनली आज का ये जो अधिवेशन है, कहा जाए जो तृतीय अधिवेशन के नाम पर है, सिर्फ टेक्नीशियन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात है, क्योंकि वर्तमान में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं आज की डेट में इतनी क्रिटिकल हो चुकी हैं कि लोगों को अपना रोजगार करना मुश्किल पड़ रहा है। 2003 यदि अपन काफ़ी पीछे जाएं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई 2003 के बाद से हुई थी, एक कमला पटेल प्रकरण हुआ था जो शायद आप लोगों को भी जानकारी में होगा। उसके बाद से ये बात उठी थी कि सिर्फ पैथोलॉजिस्ट ही लैब रन कर सकता है, टेक्नीशियंस लैब नहीं रन कर सकता है। अब यहाँ पर यदि अपन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सिलेबस एक पैथोलॉजिस्ट का है थोड़ा एडवांस रहता है, उससे नीचे वही सिलेबस एमबीबीएस भी पढ़ता है, वही एक लैब टेक्नीशियन भी पढ़ता है। और हम लोगों का जो क्राइटेरिया बना के एक टेस्ट लिमिटेशंस का है, तो मेरी जो जानकारी है एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कि किसी भी टेक्नीशियन की लेबोरेटरी में कोई भी अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि इसी चीज़ को मान करके 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक गजट दिया था। उनने भी कुछ टेस्ट की लिमिटेशंस दी हुई थी, जो उसमें ने ये किया हुआ था कि एमबीबीएस के सुपरविजन में लैब टेक्नीशियन लैब रन कर सकता है। और यही फैसला हम लोगों को 2005 में जबलपुर हाई कोर्ट ने भी दिया हुआ था कि एमबीबीएस के सुपरविजन में लैब रन करें। गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन बोर्ड वगैरह के रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग लैब रन कर रहे हैं। अब कुछ नए नियम सरकार फिर हम लोगों पर थोपना चाहती है, चूंकि लैब टेक्नीशियन की संख्या इतनी ज़्यादा है पूरे प्रदेश में, आज की डेट में 75 से 80 हज़ार से ऊपर लैब टेक्नीशियंस हैं। और यदि अपन गवर्नमेंट की बात मान करके देखें पैथोलॉजिस्ट की, तो आई थिंक 1000-1200 से ऊपर पैथोलॉजिस्ट नहीं है। आप ग्रामीण एरिया देख लीजिए, जहाँ पर आई थिंक एक भी पैथोलॉजिस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यदि अपन गवर्नमेंट के उस रूल्स पर लेकर के चलें तो क्या वहाँ के लोगों की जांचें नहीं होंगी? क्या वहाँ के लोग बिना जांचों के लिए हो जाएंगे? तो हमारी सरकार से सिर्फ एक विनम्र निवेदन यही है कि एक लिमिटेड टेस्ट की परमिशन तो कम से कम हम लोगों को प्रदान की जाए, ताकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जा कर के हम जनता के लिए अपनी सेवाएं दे सकें। और हम लोगों पर नज़र रखने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के अंडर में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों उनके आदेश की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग होती है। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो भी जिनमें हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सभी की मॉनिटरिंग करवाते हैं। तो सिर्फ यदि आप लोग हैं
और हम आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम प्रदेश के हजारों लाखों टेक्नीशियंस को आप बेरोजगार होने से रोकें। और दूसरी एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि इतने जो पैरामेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, अभी जो अपन टेक्नीशियंस सर आज लैब टेक्नीशियनों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कुछ मांगे भी हैं, क्या प्रमुख? दूसरे मेडिकल साइंस मेडिकल लैबोरेटरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेडिकल साइंस की बैकबोन है। तो निश्चित रूप से चाहे कोरोना काल हो चाहे उसके आगे पीछे हो, लैब टेक्नीशियन से महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने में निभाई थी। और आज भी डॉक्टर को यदि बीमारी बताते हैं और बीमारी में क्या कारगर होगा इसकी यदि कहीं जानकारी आती है तो लैब से ही आती है। निश्चित रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करके यदि वो हमारे प्रदेश के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखते हैं, जन कल्याणकारी शासन होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि ऐसे लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो भी मांगे हैं उन पर पूरी सहानुभूति के साथ में यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।